हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 गणित की कक्षा 3 के पाठ्य पुस्तक का पाठ है कैसे कैसे बांटें। ये हमने आधा पाठ इससे पहले वाली वीडियो में हमने कवर कर दिया था। आज हम इसका दूसरा आधा भाग कवर करेंगे जो है पेज नंबर 167 से शुरू। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम क्या है इसमें। हमने इसमें भाग करना सीख रहे हैं इस पाठ में, तो हम कुछ सवाल हल करके देखते हैं जो हमें दिए गए हैं कि हम कैसे कुछ चीज़ों को अलग बराबर बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो ये है, चलो कुछ काम करें। ठीक है, क्या है प्रश्न 1। मिंकू के पास 15 लड्डू है। ये 15 लड्डू है मिंकू के पास और वह उन्हें 5 बक्सों में बराबर रखती है। ये 5 बक्से हैं, इनमें बराबर रखने हैं उसको। ठीक है, तो कैसे रखेगी देखते हैं। 15 लड्डू है, 5 डब्बे, हम एक एक लड्डू एक एक डब्बे में रखते जाएंगे। एक 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 5 लड्डू रखे गए। ठीक है, अभी कितने बच गए? 5 लड्डू चले गए यहाँ से, 1 2 3 4 5, तो 10 लड्डू बच गए। 1 2 3 4 5 10। ठीक है, हम इन डब्बों में फिर से एक एक रख देते हैं। एक 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 5 लड्डू और चले गए। 1 2 3 4 5, ये लड्डू चले गए। अब 5 लड्डू और बच गए, हमने इनको फिर से एक एक रखा। एक ये चला गया, दूसरा ये चला गया, तीसरा ये चला गया, चौथा ये चला गया और पांचवा ये चला गया। तो क्या हुआ, हमने 15 लड्डुओं को इन डब्बों में रख दिया। कितने कितने आए? अब उत्तर हम लिखते हैं यहाँ पर। हर बक्से में कितने लड्डू होंगे? हर बक्से में हमने देखा है 3-3 लड्डू होंगे। ठीक है, 3-3 लड्डू होंगे। तो इसका उत्तर है 15 भाग 5 3। जब हमने कोई 15 चीज़ें थी हमारे पास, उनको 5 में भाग कर दिया तो उत्तर क्या आया? 3 आया। ठीक है, अब आगे क्या है। अगर वह केवल 3 बक्सों का इस्तेमाल करती तो हर बक्से में कितने लड्डू होंगे? अब हम यहाँ दोबारा 3 में करके देख लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि हमारे पास ये बक्से नहीं है। ठीक है, 3 है। अब हम क्या करेंगे, एक लड्डू को यहाँ रखा, एक को यहाँ रखा, एक को यहाँ, 3 बार में 3 लड्डू गए। फिर हमने एक लड्डू, एक एक, 2 बार में 6 लड्डू गए। फिर तीसरा, 3 बार में 9 लड्डू गए। फिर एक एक रखेंगे हम। ये 4 तिये 12 लड्डू गए। फिर एक एक रखे हमने और ये 15 लड्डू। 15 लड्डू हमने 3 डब्बों में रखे, तो एक एक डब्बे में कितने आए? 5-5 लड्डू आए। ठीक है, तो इसके हम उत्तर लिख देते हैं। क्या? अगर वह केवल 3 बक्सों का इस्तेमाल करती तो हर बक्से में कितने लड्डू होंगे? हर बक्से में होंगे 5 लड्डू। तो 15 को जब हमने 15 लड्डुओं को 3 बक्सों में रखा तो हमारा उत्तर आया 5। ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं। दूसरा, तुम्हें 25 केलों को 5 बंदरों में बांटना है, हर बंदर को कितने केले मिलेंगे? अब हम वही करते हैं, 5-5 को एक एक देते जाएंगे। जैसे 5 बंदर है, ये 5 केले है, ये हमने एक एक में बांट दिए तो एक एक चले गए सबके पास। ठीक है, फिर ये 5 केले हैं तो सबके पास हो गए 2-2। फिर इनको बांट दिया तो सबके पास हो गए 3-3। फिर इनको बांट दिया तो सबके पास हो गए 4-4 और फिर इनको बांट दिया तो सबके पास हो गए 5-5। तो 25 केलों को जब हमने 5 बंदरों में बांटा है तो सबको मिलेंगे 5-5 केले। हर बंदर को 5 केले मिलेंगे। ठीक है, अगला पेज। अगले पेज पे देखते क्या है। तीसरा, तुम्हें 12 गुब्बारों को 3 लड़कों में बांटना है, हर लड़के को कितने गुब्बारे मिलेंगे? देखो हम कैसे बांटते हैं। 3 है, सबको एक एक देते जाएंगे। एक, ये दूसरे को दे दिया। देखो ऐसे करते हैं, हम इन पर नंबर डाल लेते हैं। पहले को 1 दिया, दूसरे को 1 दिया, तीसरे को 1 दिया। ठीक है, 3 गुब्बारे दे दिए। अब दोबारा से पहले को 1 और दे दिया, 2 हो गए। दूसरे को 1 और दे दिया, 2 हो गए। तीसरे को 1 और दे दिया, 2-2।
ये बट गए, 2 2 गुब्बारे मिल गए तीनों लड़कों को। ठीक है, अब इनको एक एक और दिया तो 3 3 हो गए तीनों के पास, ये गुब्बारे बट गए। फिर सबको एक एक दिया तो सबको मिले 4 4 गुब्बारे। मतलब 12 गुब्बारों को 3 में बांटा तो सबको मिले 4 4। ठीक है, तो 12 भाग 3 आया 4 हो गया। अब क्या है यहाँ जो हमने ऊपर लिखा था वही है, 12 गुब्बारे 3 लड़कों में बांटे तो हर लड़के को मिलेंगे 4 4। 12 भाग 4, हर लड़के को 4 गुब्बारे मिलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर 21 मोमबत्तियाँ हैं, उन्हें 3 बक्सों में बराबर रखना है। हर बक्से में कितनी मोमबत्तियाँ होंगी, वही करते हैं, एक एक मोमबत्ती रखते जाते हैं हर बक्से में। ठीक है बच्चा, मैं ये जो मैं लिख रहा हूँ इसको आप वीडियो रोक कर भी देख सकते हैं। ठीक है, पहले जैसे 3 डब्बे हैं तो 3 मोमबत्तियाँ हमने रख दी एक एक डब्बे में, फिर 3 मोमबत्तियाँ एक एक डब्बे में, फिर 3 मोमबत्तियाँ ले लेते हैं हम यहाँ से, ये 3 मोमबत्तियाँ ले ली, ये भी। ठीक है, फिर 3 मोमबत्तियाँ, फिर से 3 मोमबत्तियाँ, फिर से 3 मोमबत्तियाँ और आखिर में बची हुई 3 मोमबत्तियाँ। तो अब हर डब्बे में कितनी मोमबत्तियाँ है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 21 मोमबत्तियों को जब हमने 3 डब्बों में बांटा है तो 21 भाग 3 बराबर 7, तो हर डब्बे में 7 7 मोमबत्ती आई। तो हम जब 21 को 3 से भाग करते हैं तो हमारा उत्तर आएगा 7। ठीक है, आगे पेज पे देखते हैं अब क्या है। ये हमने जो पीछे सीखा था उसी का अभ्यास हम कर रहे हैं। तो अलग अलग हम उदाहरण लेकर, अलग अलग प्रश्न लेकर हम इनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे क्या भाग होता है। ये रहे 18 मोजे, ये 18 मोजे हैं। इन मोजों को कितनी लड़कियां पहन सकती है, कितनी लड़कियां पहन सकती है, देखिए आप बताइए कितनी लड़कियां पहन सकती हैं। देखो, एक मोजा, एक जोड़ी मोजा यानी कि 2 मोजे एक लड़की पहनती है। ठीक है, कितने मोजे हैं, 18। और एक बच्चे को 2 मोजे चाहिए, जैसे ये दोनों पीले एक बच्चा पहनेगा, इनको एक, इनको एक, इनको एक, इनको एक, इनको एक, ये जोड़े में होते हैं ना, एक एक मोजा तो कोई नहीं पहनता। 18 को जब 2 2 पहनी जाएंगी एक बच्चे के द्वारा, तो एक बच्चे ने ये पहने, दूसरे ने ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब हमने 18 मोजों को 2 2 मोजे के हिसाब से बच्चों में बांटा है तो 18 भाग 2 बराबर 9, यानी कि 9 लड़कियां इन 18 मोजों को पहन सकती हैं, क्योंकि एक मोजा तो कोई नहीं पहनता, सभी 2 2 मोजे पहनते हैं। ठीक है, छठा प्रश्न, राज के पास रोटी बनाने के लिए 36 मिनट है, एक रोटी बनाने में 3 मिनट लगते हैं, वह इतने समय में कितनी रोटियां बना सकता है। अब देखिए 36 मिनट है कुल समय और एक रोटी को बनाने में 3 मिनट लगते हैं, तो हम कैसे करेंगे, एक को 3, दूसरी को 3, ठीक है, तीसरी को 3, चौथी को 3, तो 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 रोटियां, एक रोटी के लिए 3 मिनट, दूसरे के लिए 3, तीसरे के लिए 3, चौथी के लिए 3, पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं 11वीं 12वीं, तो 12 रोटियां बनेंगी 36 मिनट में। 36 को हम भाग करेंगे 3 से, क्योंकि एक रोटी के लिए 3 मिनट लग रही है, तो कुल समय में कितनी रोटियां बनेंगी, तो 36 को हमने 3 से भाग किया तो हमारा उत्तर आया 12, तो वह इतने समय में 12 रोटियां बना सकता है। ठीक है, अगर आपको एक बार में समझ ना आए तो आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं या दोबारा चला सकते हैं। ठीक है, प्रश्न 7, यहाँ पर बकरियों के पैरों के 24 निशान हैं, ये 24 निशान है ये सारे। ठीक है, अंदाज़ा लगाओ यहाँ कितनी बकरियाँ आई होंगी। देखो 24 निशान है, तो एक बकरी के कितने पैर होते हैं, एक बकरी बराबर कितने पैर होते हैं बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप।
मैं रुका हुआ हूँ, ठीक है। आपने लिख दिया होगा अब तक। तो 4 पैर होते हैं एक बकरी के, ठीक है। सबने देखी है बकरी, गाय भैंस घोड़े सबको 4 4 पैर होते हैं, ठीक है। तो ये 4 पैर, जब हमें पता है एक बकरी के 4 पैर हैं, तो हम 4 पैरों को क्या मानेंगे, 4 पैरों को मानेंगे एक बकरी, कि भाई 4 पैर के निशान हैं तो वो एक बकरी के हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर, ये 4 पैर है तो ये एक बकरी, ये दूसरी बकरी, ये तीसरी बकरी, ये चौथी बकरी, ये पांचवी और ये छठी बकरी। 6 बकरियां हैं यहाँ पर हमारे हिसाब से, अंदाजे से। कैसे, अब हम इसको भाग कैसे दिखा सकते हैं, देखिए 24 पैर और एक बकरी के कितने पैर, 4। हमने 24 को भाग किया 4 से तो हमारा उत्तर आया 6, ठीक है। तो 24 भाग 4 बराबर 6। तो इस तरह से हम भाग करके भी बता सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बकरियाँ हैं। अब 8वां प्रश्न, कुछ लड़कियाँ अपने दोनों हाथों से कोई खेल खेल रही है। खेलने वाली लड़कियों की कुल मिलाकर 60 उंगलियाँ हैं। इस खेल को कितनी लड़कियाँ खेल रही है। अब देखो 60 उंगलियाँ हमें बता दी गई है, ठीक है। कुल 60 उंगलियाँ हैं। अब आप अपने हाथ देखो, आपके हाथों में कुल कितनी उंगलियाँ हैं, बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, 10 उंगलियाँ हैं आपके दोनों हाथों में, ठीक है। एक हाथ में 5, 10 में, दोनों हाथों में 10 उंगलियाँ हैं, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि 10 उंगलियाँ बराबर एक लड़की, ठीक है। एक लड़की कितनी उंगलियाँ हैं, 10। तो 10 उंगलियों को हम मानते हैं कि ये एक लड़की है, ठीक है। तो ये देखो, ये 10 उंगलियाँ तो ये एक लड़की, ये 10 उंगलियाँ तो ये दूसरी लड़की, ये 10 उंगलियाँ ये तीसरी लड़की, ये 10 उंगलियाँ ये चौथी लड़की, पांचवी और ये आखिर में छठी। तो यहाँ पर 6 लड़कियाँ हैं। इसको हम भाग में कैसे लिख सकते हैं, 60 भाग, हमने 10 से भाग करना है क्योंकि 10 उंगलियों से एक लड़की या एक बच्ची बनेगी, क्योंकि एक बच्चे के 10 उंगलियां होती है, इसलिए हमने 10 से भाग किया तो हमारा उत्तर आया 6। जब हम 60 को 10 से भाग करते हैं, 60 के हम 10-10 के हिस्से टुकड़े कर देते हैं तो हमारा उत्तर आता है 6, ठीक है। तो इस तरह से ये उत्तर आ गया हमारा। अब आगे क्या है, 9वां, लक्ष्मी को 27 किलो आलू बेचने थे। 3 आदमियों ने बराबर बराबर मात्रा में आलू खरीदे। कुल कितने आलू थे, 27 किलो। खरीदे कितने लोगों ने, 3 लोगों ने, बराबर बराबर। हर आदमी ने कितने आलू खरीदे। अब देखो 27 किलो आलू है, हम इनको एक एक आलू देते जाते हैं, एक एक किलो, 1 किलो 1 किलो 1 किलो, 3 किलो गए, 1 किलो 1 किलो 1 किलो, 6 किलो गए, 1 किलो 1 किलो 1 किलो, 9 किलो गए, फिर से 12 हो गए, 15, 18, 21, 24, 27। तो इस तरह से 27 किलो आलू हमने एक एक करके बांट दिए। अब एक एक को कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक को 9 किलो आलू मिले, इसको भी 9 किलो और इसको भी 9 किलो। तो हमने जब एक एक किलो करके दिए तो 9 बार में सबको एक एक किलो आलू दिए गए। तो इस तरह से हमारे 27 किलो आलू 3 लोगों ने 9-9 किलो करके खरीदे, ठीक है। तो यहाँ उत्तर लिख दिया, हर आदमी ने 9 किलो आलू खरीदे। अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 27 किलो को हमने तीन हिस्सों में बराबर बांटना है। तो हम कैसे बांटेंगे, 27 को 3 से भाग करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 9 किलो, ठीक है। तो इस तरह से हमारे तीनों आदमियों को कितने आलू मिले, 9-9 किलो आलू इनको मिले, ठीक है। आगे देखते हैं अगले पेज पे, कूदते फांदते जानवर। कूदते फांदते मतलब ये जानवर कूद रहे हैं,
एक मेंढक एक बार में 2 कदम कूदता है, ठीक है, एक बार में 2 कदम। एक गिलहरी 3 कदम कूदती है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। एक खरगोश 5 कदम कूदता है। एक घोड़ा 15 कदम कूदता है। ये कदम किसके हैं? ये हमारे कदम हैं, ठीक है, आदमियों के। ठीक है, आगे देखते हैं और कौन सा जानवर है। एक कंगारू 30 कदम कूदता है। जितना हमारे 30 कदम होते हैं उतना दूर कूदता है एक बार में। आगे, अगले पन्ने पर दिए गए रास्ते का इस्तेमाल करके पता करो कि, अगले पन्ने पर एक रास्ता दिया गया, उसको हमें इस्तेमाल करना और पता करना है। क्या पता करना है? एक, कितनी कूद लगाकर मेंढक 30 पर पहुंच जाएगा। मेंढक कितनी बार में कूदेगा कि वो 30 पर पहुंच जाए, ठीक है। वो एक बार में 2 कदम कूदता है, तो 30 कदम कूदने में उसको कितनी बार कूदना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, कितनी कूद लगाकर गिलहरी 27 कदम पर पहुंच जाएगी। अब गिलहरी को 27 पे पहुंचना है और वो एक बार में 3 कदम कूदती है, ठीक है। तो हम रास्ते पे देखते हैं हिसाब लगा के, फिर हम बाकी भाग करके देखेंगे, ठीक है। तो पहले मेंढक 30 पर पहुंचाना है और मेंढक कितना कूदता है? 2 कदम, ठीक है। ये मेंढक है, देखो ये रहा मेंढक। ये यहाँ से कूदना शुरू कर रहा है 0 से। तो 1 बार कूदा, 2 बार कूदा, 3 बार कूदा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बार कूदा, तो वो कहाँ पहुँच गया था? 18 पे, ठीक है। 10, 11, 12, 13 बार कूद गया वो, ठीक है। तो फिर 13 में पहुँच गया 26 पे, 14, 15, वो 15 बार में कूद कर पहुँचा है 30 पर, ठीक है। तो मेंढक कितनी बार कूदा? 15 बार। तो हम पिछले पेज पर ये लिख सकते हैं, कितनी बार कूदा ये? 30 भाग 2 बराबर 15, मतलब वो 15 बार कूदेगा तो 30 पर पहुँचेगा। आगे क्या था? गिलहरी कितनी बार कूदेगी? एक बार में 3 कदम। तो गिलहरी यहाँ से कूदना शुरू करती है सीधा 3 पे, 1 बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 बार कूद गई, किस पे पहुँच गई? इसको पहुँचना है 27 पे, ठीक है। तो 8 और 9, ये 9 बार कूदी है और कहाँ पहुँच गई? 27 पे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? गिलहरी 27 भाग 3, 27 कूदने में एक बार में 3 कूदती है, तो वो कितनी बार कूदेगी? 9 बार वो कूदेगी और वो 27 पर पहुँच जाएगी, ठीक है। अगले पेज पे देखो, कंगारू 2 कूद लगाकर किस संख्या पर पहुँच जाएगा। कंगारू एक बार में कितनी कूद लगा रहा था? कंगारू लगाता है 30 कदम कूदता है एक बार में। तो ये 30, तो यहाँ तक तो कंगारू एक ही बार में पहुँच जाएगा, एक बार में 30 पे, और 2 बार में कितने पर? 2 बार में कितने पर पहुँचेगा कंगारू? 30 जमा 30, एक बार में 30, दूसरी बार में 30, तो ये कहाँ पहुँचेगा? 60 कदम कूद जाएगा एक बार में, ठीक है। आगे, इनमें से कौन कौन 15 की संख्या पर मिलेंगे? 15 की संख्या पर देखो, कंगारू तो नहीं मिलेगा, ठीक है। और हमने देखा मेंढक भी 15 पर नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, ये 14 से 16 पर चला गया। गिलहरी 3 कदम कूदती है, गिलहरी 3 कदम कूदती है, तो गिलहरी 0 से 3 पे, 3 से 6, 6 पे 9, 9 से 12 और 12 से 15। तो एक जानवर तो क्या है? गिलहरी, जो 15 पर आएगी, ठीक है। और कौन से जानवर हैं कितने कितने पर कूद रहे थे वो देखते हैं एक बार दोबारा, ठीक है। घोड़ा भी 15 कदम कूदता है, तो घोड़ा भी 15 पर जाएगा, ठीक है। और खरगोश 5 कदम कूदता है। तो आइए देखते इधर, पहला जानवर तो कौन सी थी? गिलहरी, जो 15 पर थी, ठीक है। घोड़ा 15 कूदता है सीधा 0 से 15 पर, तो घोड़ा भी आएगा 15 पर। और तीसरा खरगोश, तो खरगोश 5 पर आएगा, 5 से 5 बार कूदेगा, 5 कदम कूदेगा 10 पे, और 5 कदम कूदेगा तो 15 पे। तो तीसरा है खरगोश। ये 3 जानवर हैं जो
15 पर मिलेंगे। ठीक है, तो बता दिए हमने 3 जानवर कौन से हैं, गिलहरी, खरगोश और घोड़ा। ठीक है, आगे, क्या खरगोश कभी भी 18 की संख्या पर पहुंचेगा? अब खरगोश 5 कदम कूदता है तो वो पहले 15 पर कूदा है। ठीक है, 15 से कहाँ पर जाएगा वो 5 कदम, 1 2 3 4 5, वो सीधा पहुंचेगा 20 पे। तो 18 पर खरगोश नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि खरगोश नहीं पहुंचेगा 18 पर, वो 15 से 20 पर जाएगा। अब खरगोश को कितनी छलांगे लग घोड़े की 1 छलांग के बराबर होंगी। देखिए, हमने अभी देखा था जब वो 15 पर मिल रहे थे दोनों, तो घोड़ा तो 0 से सीधा 15 पर 1 छलांग में आया था। ठीक है, और खरगोश पहले 0 से 5 पर आया 1 में, फिर 5 से 10 में 2 में, और 10 से 15 में 3 में। तो एक घोड़े की 1 छलांग, घोड़े की 1 छलांग, ठीक है, और खरगोश की 3 छलांग। खरगोश पहुंचेगा 3 बार में और घोड़ा पहुंच गया था 1 बार में। तो हम क्या लिखेंगे, खरगोश की कितनी छलांगे घोड़े की 1 छलांग के बराबर होगी? तो खरगोश की 3 छलांगे घोड़े की 1 छलांग के बराबर होगी। आगे क्या है, घोड़े की कितनी छलांगे कंगारू की 2 छलांगों के बराबर होगी? कंगारू कितना कूदता है 1 बार में? कंगारू कूदता है 1 बार में 30, और 2 बार में कितना हो जाएगा वो, 30 जमा 30 बराबर 60। ठीक है, ये तो हो गया कंगारू की 60, इसकी 2 छलांग। घोड़े की 1 छलांग है 15। ठीक है, अब 60 तक पहुंचना हमें, तो 15 और 15 30, फिर तीसरी में 15 और चौथी में 15, तो ये 30 और 30 60। तो घोड़े की कितनी छलांगे, 4 छलांगे, 15 15 30, 15 45, 15 60। 15 को हम 4 बार जोड़ेंगे या 4 से गुणा करेंगे तो वो 60 के बराबर होता है, जो कंगारू की 2 छलांगों के बराबर है। तो इसकी 4 छलांगे लगेंगी, किसकी, घोड़े की। अब है 8वां, सबसे छोटी कौन सी संख्या है जिस पर मेंढक और गिलहरी मिलेंगे? अब देखिए, मेंढक कितनी छलांगे लगाता है 1 बार में, 2 कदम, और गिलहरी 3। तो ये कहाँ पर सबसे पहले सबसे छोटी संख्या पर मिलेंगे वो हमें बताना है। तो हम ये मेंढक का तो रास्ता दिखा रखा है, हम गिलहरी का रास्ता और देखते हैं। ठीक है, गिलहरी की कितनी थी, 3, तो 3 पे नहीं मिले, ये 2 पर कूद गया मेंढक, और ये 3 पे। अब ये 3 से 6 पे, ये देखिए ये अंक है 6 जिस पर दोनों मिलेंगे। कैसे, वो छोटा हो गया, ये थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ मैं इसको, हाँ ठीक है। गिलहरी और ये 0 से शुरू हुए हैं, ये 2 पे गया और ये 3 पे, फिर ये 2 से 4 पे, और ये 3 से 6 पे, और ये 4 से 6 पे। तो ये कहाँ मिलेंगे, 6 है जो अंक, उस पर ये दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया, इसका उत्तर हो गया जिस सबसे छोटा कौन सा संख्या है जिस पर मेंढक और गिलहरी मिलेंगे, तो वो है 6। ठीक है, अब आगे ये, अब हमने जो उदाहरण किए थे, अब ये सीधे हमें भाग के सवाल दे दिए गए हैं, जिनको हम उसी तरह से करेंगे जैसे हमने उदाहरण अपने किए थे। क्या है, अब देखो, 18 भाग 2 बराबर 9 हमने किया था। जैसे मेंढक की 18 छलांगे है, 18 नंबर पर कितनी छलांग में पहुंचेगा, 9 में, क्योंकि वो 1 बार में 2 लगाता है। तो 2 गुणा 9 18। देखो इसका हल दे दिया है, 18 भाग 2 बराबर 9, तो 2 गुणा 9 18। अब है 18 भाग 9 बराबर 2। 18 को जब भाग करते हैं 9 से तो हमारा क्या उत्तर आता है, 2। तो यहाँ पर भी वही आएगा कि जब 9 गुणा 2 करेंगे हम तो क्या आएगा, 18। 9 गुणा 2 करेंगे तो क्या आएगा, 18। इसको ठीक है, अब यहाँ है 16 गुणा 2, 16 भाग 2, तो इसका आएगा 16 भाग 2 जब हम करते हैं तो आएगा इसका 8। ठीक है, इसका इशारा क्या है,
16 के हमने 2 हिस्से करने हैं, तो 8 8 के 2 हिस्से बनेंगे। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, 8 गुणा 2 बराबर 16। ठीक है, 8 को 2 से गुणा करते हैं, हम 2 बार लिखते हैं 8 को, तो 16 आ जाता है। फिर 20 भाग 2 बराबर 10। 20 के हमने 2 हिस्से किए, तो क्या आएगा हमारे पास, 10 10 के 2 हिस्से, 10 और 10, 20 के 2 हिस्से कर दिए हमने। ठीक है, 7 कैसे आएगा, किसके 2 हिस्से करे कि हमें 7 मिले। तो हम क्या कर सकते हैं, 7 जमा 7 करके देख लेते हैं। तो ये 7 जमा 7 हो जाता है 14। ठीक है, हमने 7 को 2 बार लिया है तो 14 मिला है। तो जब हम 14 के 2 हिस्से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7। ठीक है, 10 है, किसके 2 हिस्से करें, 2 भागों में बांटे कि हमें 10 मिले। देखो हमने ऊपर किए था, ये रहा 10, तो हमने किसके 2 भाग किए थे, 20 के, तो हम यहाँ लिखेंगे 20। ठीक है, 20। अब 8 के कितने भाग करें कि हमें 4 मिले एक भाग में, तो 8 के हमें 8 है हमारे पास। ठीक है, हमने कितने भाग करने हैं हमें नहीं पता, एक भाग में 4 होने चाहिए, तो हमने एक भाग में कितने ले लिए, 4। तो 4, दूसरे भाग में भी 4, तो कितने भाग हो गए, 2 भाग हो गए। तो 8 के हमने कितने भाग किए, 2, जिससे हमें क्या मिले, एक भाग में 4। अब हम किसके 2 भाग करें कि हमें एक भाग में 5 मिले, तो हम एक भाग में 5 ले लेते हैं पहले। ठीक है, और कुल भाग कितने हैं, 2, तो एक और भाग हमने हिस्सा ऐसा ही बना लिया जिसमें 5 है। तो अब ये 5 और 5 कितने हो गए, इनको हम जोड़ देते हैं, तो हमारे पास हो गए 5 और 5 10। तो हमने 10 के 2 भाग करने हैं, जिससे हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेंगे एक भाग में। ठीक है, आप इसको 2 3 बार देखोगे तो आपको समझ में आएगा, एक बार में अगर समझ नहीं आएगा तो। ठीक है, अब आगे क्या है, 5 का पहाड़ा इस्तेमाल करो, फटाफट भाग करो। ठीक है, इसमें 5 का पहाड़ा इस्तेमाल करना है और इसमें 10 का पहाड़ा इस्तेमाल करना है। तो 5 का पहाड़ा, 5 दूनी 10, जैसे इशारा दे दिया यहाँ, 10 भाग 5, 10 भाग 5 मतलब 10 5 के पहाड़े में कहाँ पर आता है, तो 5 दूनी 10 कहाँ पर आता है, 2 पे आता है, 5 दूनी 10। अब 20 के पहाड़े में, या 20 कहाँ पर आता है, 4 के पहाड़े में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा लेते हैं, कहाँ तक जाए कि 20 आए, तो 5 चौक 20। ठीक है, 20 के मतलब 5 के पहाड़े में 20, 4 पर आता है। अब 5 के पहाड़े में 15, 5 दिए 15, 5 के पहाड़े में 40, 5 अट्ठे 40। ठीक है, 5 के पहाड़े में 20, 4 पर, 5 के पहाड़े में 6 पर क्या आएगा, 5 6 30, 30 आ जाता है। 5 के पहाड़े में 25, 5 पर आ जाता है, और 5 के पहाड़े में 3 पर क्या आएगा, 15 आ जाता है। ठीक है, ये पहाड़े आपको याद होने चाहिए, तो आप इनको फटाफट गुणा भाग कर सकते हो। अब 5 के पहाड़े में 35, 5 सत्ते 35, 5 के पहाड़े में 2 पर क्या आएगा, 5 दूनी 10, ये 10 आ गया। ठीक है, अब आगे इस प्रश्न में क्या है, 10 का पहाड़ा इस्तेमाल करो, फटाफट भाग करो। 10 का पहाड़ा इस्तेमाल करना है, तो 10 के पहाड़े में 20 कहाँ पर आता है, तो ये देखिए 10 दूनी 20। ठीक है, तो 10 के पहाड़े में 30, 3 पर, 10 के पहाड़े में 40, 4 पर, 50, 5 पर। अब 10 के पहाड़े में 4 पर क्या आता है, 40, तो 10 का पहाड़ा हमें बताया गया इस्तेमाल करना है, तो 40 4 पे आता है 10 के पहाड़े में। फिर 10 के पहाड़े में 8 पे 80, 10 के पहाड़े में 5 पे 50, 10 के पहाड़े में 3 पर 30, 10 के पहाड़े में 2 पर 20, और 60 कहाँ पर आता है 10 के पहाड़े में, 6 पे। ठीक है, 10 6 60। तो ये हमने कर लिए पहाड़े का इस्तेमाल करके। अब ये शायद हमारा आखिरी पेज है, हाँ ठीक है, इसे भी करो। कैसे, पहाड़े ही आने चाहिए, तो देखते हैं।
4 को किससे भाग करें कि हमारा उत्तर आए 2। 4 के कितने भाग करें कि एक भाग में 2 2 हों, तो 4 को हम 2 से भाग करते हैं। ठीक है, 2 4 भाग 2 तो आएगा 2। 14 को 7 से भाग किया तो हमारा उत्तर क्या आएगा? 14 के मतलब 7 7 के 2 हिस्से बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 1 में 7 1 में, तो कुल कितने हिस्से भाग हो गए? 2 भाग हो गए। 6 के 3 भाग करने हैं। ठीक है, तो हर भाग में कितने आएंगे? 2। जैसे 1 2 3 भाग करने हैं तो ऐसे 3 भाग कर दिए हमने 6 के, 2 2 के तो 2। 7 के किसका आधा करे, किसके 2 हिस्से करे कि 7 मिले, तो हमने जैसे ये किया था ये, तो 14 के 2। ठीक है, अब किसके 2 भाग करे कि 3 मिले, तो यही है देखो 6। 15 के हमें 3 भाग करने हैं तो हमारा उत्तर आएगा 5। 8 के 4 भाग करने हैं तो हमारा उत्तर आएगा 2। 15 के 5 भाग करने हैं तो हमारा उत्तर आएगा 3। 8 के कितने भाग करे कि हमारा उत्तर आए 4, तो 8 के 2। किसके 2 भाग करे कि हमारा उत्तर 8 आए, तो 16 के। ठीक है, 8 और 8 16, एक भाग में 8 है दूसरे में 8 है तो कुल हो गए 16। ठीक है, अब ऐसे है 9 भाग 3 तो 3, 18 भाग 9 2, किसको 2 भाग करे कि 5 आए, तो ये आएगा 10। 20 के 5 भाग करने हमें तो 4, 12 के 4 भाग करने हैं तो 3 3, फिर 20 के 4 भाग करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 5, और 12 के कितने भाग करें कि हमारा उत्तर 2 आए, तो 12 के हम 6 भाग करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम ये हल कर सकते हैं भाग करके। ठीक है, अब है इस घड़ी को 3 भागों में इस तरह बांटो कि हर भाग में आने वाली संख्याओं का जोड़ बराबर हो। अब ये पहेली है आपके लिए। ठीक है, हर इस तरह भाग करना है कि जितनी भी संख्याएं हों उनका जोड़ बराबर आना चाहिए। जैसे इधर भाग किया गया है तो 11 और 12 23, एक 24 और ये 25 26। ठीक है, 3 बराबर भागों में बांटना है। तो अब आगे ये आप करके खुद से अपने घर पे अपने माता पिता को, अपने साथियों को, अपने कक्षा अध्यापक को दिखाएंगे कि ये कैसे हो सकता है। अगर नहीं आएगा तो मैं एक शॉर्ट वीडियो इसकी बना दूंगा जिसमें ये किया गया होगा। ठीक है, अब आगे ये पाठ हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पाठ समझ में आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर सकते हैं, अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी सीख सके, और ऐसी और अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो ये आज पाठ होता है ख़त्म, और इसी के साथ हमारी वीडियो भी यहीं ख़त्म होती है। अब हम किसी दूसरी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।